हेडिंग डालिए लेंज लॉ। भैया आज ये सारा सामान है और है ना, तो ये मैंने आपको कहा था कि भाई देखो ये लिखने का काम है, ठीक है ना। अब ये लिखे होंगे ना तो अपन आराम से इनको 1.5 घंटे में समझ भी लेंगे, कर भी लेंगे बढ़िया। तो ये मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है, आपको कहा भी था लिख के लाएं। थोड़ा सा ध्यान रखें, लिखते रहेंगे ना तो देखो समय बचेगा। अब इन सबके आंसर पता है, एक लाइन का है, क्लॉक, एंटी क्लॉक, साउथ, नॉर्थ, यही आंसर है। और क्वेश्चन आता है, इस साल 2024 में भी सवाल आया है इसमें से, और बहुत आसान है। एक बार समझ में आ गया कभी भूलोगे ही नहीं। और इतने प्रश्न है, इतने प्रश्न किसी एक किताब में या एक मॉड्यूल में नहीं है, ये मैंने सारे इकट्ठे कर दिए एक साथ। एक एक सवाल आपने कर लिया ना तो यूं बढ़िया तैयार हो जाएगा। चलो हेडिंग डालिए लेंज लॉ। लेंज लॉ सवाल लिख लिए तो उसके बाद भी डाल सकते हैं, पहले कहीं भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केमिस्ट्री कॉपी में लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अपन को कौन सा वहां पे कॉपी जमा करानी है, काउंसलिंग के समय ऐसा थोड़ी ना होता कि नोट जमा कराओ, है ना। तो कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो लेंज लॉ, अभी आ जाएगा इसके बाद। लिखिए लेंज लॉ। लिखें, इसका हिंदी में सेंटेंस है, जो हो रहा है उसका अपोज करो। लेंज लॉ, जो हो रहा है उसका अपोज करो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करो। ये सभी सवालों का हल है। अब ये दिमाग में कैसे धीरे धीरे बैठेंगे, एक सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल करते करते एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। ईएमआई बहुत आसान चैप्टर है, अच्छे से रोज पढ़िए। ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ये तीनों का पेयर है, और यहां से 6 सवाल मिल जाते हैं इस साल। ईएमआई के 3, एसी का 1 और ईएमडब्ल्यू के 2, 6 सवाल आए हैं। तो आराम से करिए, रोज का रोज पढ़ते चलिए, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, साथ साथ करते चलेंगे, अपने आप तैयार होता जाएगा। सिलेबस बिल्कुल ट्रैक पे चल रहा है, और 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में पूरा करा दूंगा। ईएमआई पूरा जब हो जाएगा तब मैं आपको एक प्लानिंग भी बताऊंगा कि कितने कितने टॉपिक बच गए हैं, किसका क्या लेक्चर है, कुल कितने लेक्चर हैं, ताकि आपको भी एक विजिबिलिटी मिलेगी ना, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार इतने दिन बचे हैं, इतने लेक्चर हैं, इतने टॉपिक बचे हैं, तो एक विजिबिलिटी मिलती है ना, कॉन्फिडेंस आता है। हमारा तो देखिए इतने साल समय तो पता ही है कि कैसे होगा, कब करना है, कब होगा। आपको भी क्लैरिटी मिलेगी ना तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर आपने हमारे लिए ऐसा ऐसा प्लान कर रखा है। अच्छा, बढ़िया रहता है। चलिए लेंस लो, जो हो रहा है उसका अपोज करो, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करो, कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ। अब पूरा वाक्य भी एक बार लिख लें, सेंटेंस, वो भी जरूरी है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऑब्लिक करंट is such a way that it will oppose the very first cause by the virtue of which it has been produced.
थोड़ा सा कठिन शब्द है, पर लिखने को कोई आएगा नहीं, बोर्ड एग्जाम देने नहीं है। बोर्ड एग्जाम होते तो वहां लिखना भी पड़ता, पर एक बार देखा हुआ रहेगा, सुना हुआ रहेगा ना, तो बाई चांस कोई थ्योरेटिकल प्रश्न आ जाए तो हम उसको कर पाए। शब्द से रटने की आवश्यकता नहीं है, मुझे याद करना है, वो मैंने याद कर रखा है। पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगा। इंड्यूस करंट की दिशा इस तरह से होगी कि वो उस बात का अपोज करेगी कि जिसके कारण वो पैदा हुई है। The direction of induced current is such a way that it will oppose the very first cause by the virtue of which it has produced. क्लियर है? तो एक बेसिक सेंटेंस है, लेंज लॉ ये कहता है बिल्कुल देसी भाषा में, जो हो रहा है उसका अपोज करो, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करने का प्रयास करो, कम हो रहा है तो बढ़ाने का प्रयास करो। ऐसा भी क्यों होता है, इसके पीछे भी थोड़ा थोड़ा आपको रीजन समझाऊंगा, तो आपको मजा भी आएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखिए लाइन चेंज करके, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, Lenz law is based on law of conservation of energy, is based on law of conservation of energy, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। चलिए अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। जो लिख कर लाया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखे हैं जितना तेज लिख सकते हैं लिख लीजिए, क्योंकि रुकूंगा नहीं, मैं फटाफट फटाफट स्लाइड चेंज करूंगा। नहीं लिखे हैं तो आज घर जाके लिख लेना। चलो अब 2-3 सवाल पहले आप मुझे करने दो, धीरे धीरे इसका माहौल सेट हो जाएगा। पेन पेंसिल छोड़िए, सिर्फ बोर्ड पे देखिए। आपको क्या पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताओ क्या होगा। सबसे पहले चित्र को देखिए, क्या हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है और ये करंट समय के साथ बढ़ रही है। इफ करंट इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब पुराने ठक ठक नियम लगाइए, फोकस करिए क्लास में। सबसे पहले ठक ठक नियम लगाइए, बताइए करंट कहां जा रही है, ऊपर, यहां क्रॉस, यहां कॉइल इधर पड़ी है तो क्या काम में लेंगे, क्रॉस, एकदम सिस्टमेटिक। ये आया क्रॉस, किसका, वायर का। काम एकदम शानदार, पूरा वाक्य भी बोलेंगे तो और मजा आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड किसने पैदा करी, वायर ने। अब बताइए करंट समय के साथ, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, नहीं पता, कोने में लिख लिया वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। सोचिए अगर फील्ड बढ़ेगी इसका मतलब है फ्लक्स बढ़ेगा, इस कॉइल से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, आइए स्टेप वाइज सुनिए। करंट बढ़ रही है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। फ्लक्स होता है, कल 10 बार लगाया था, एन बी ए कॉस थीटा, बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। इसका मतलब इस कॉइल से जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। अब आएंगे लेंज भैया, अच्छा फ्लक्स बढ़ रहा है, मुझे फ्लक्स कम करना है। फ्लक्स किस में बढ़ रहा है, क्रॉस दिशा में, तो मतलब मुझे डॉट जनरेट करना है। और याद करिए डॉट जनरेट करने के लिए क्लॉक या एंटी क्लॉक, सी से क्लॉक तो सी से क्रॉस, डॉट के लिए एंटी क्लॉक। आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। 5 सवाल में ये मेहनत करनी है और ये दिमाग में धीरे धीरे छपेगा। घर जाके भी 1 घंटा ये सारे प्रश्न करें वापस। स्टेप 1, फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, फिर लेंज आएंगे पिक्चर में। लेंज कहेंगे भाई क्या हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, मुझे फ्लक्स कम करना है। किस में बढ़ रहा है, क्रॉस में, मुझे क्या पैदा करना है, डॉट। डॉट के लिए क्या पैदा होगा, एंटी क्लॉक। आराम से देखिए, खूब बार अच्छे से समझाऊंगा, बढ़िया आराम से लिखिए। 2-3 बार समझाऊंगा, मेरी इच्छा है समझाने की। मैं आपकी टीम में ही खेल रहा हूं, मैं अपोजिट टीम में नहीं हूं।
आपकी टीम के साथ ही खेल रहा हूं और मेरी इच्छा है आप भी जीतो, है ना। अपन एक ही टीम के प्लेयर हैं, अपन आमने सामने टीम के प्लेयर नहीं है, ठीक है। अपन को ऐसा नहीं करना आप गोल कर रहे हो तो मैं उसको बचाऊं, मैं गोल कर रहा हूं तो आप बचाओ, नहीं, अपन मिलकर गोल करेंगे। क्या ये बात ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़े हैं। पहले का आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाएगा, 5-7 साल जब समझ में आ जाएंगे ना, तो 8-10 क्वेश्चन करते 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 क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ सर, इस साल 2024 में भी सवाल आया था और वो एनसीईआरटी का था। इसका मतलब है एनसीईआरटी का पीछा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करना है। आइए अब इसमें देखो, आराम से देखना सुनना। सबसे पहले देखते ही पता चल रहा है करंट किस में है, वायर में। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा, वायर। आओ सीधा हाथ, करंट ऊपर, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस, यहां। और गुप्ता जी ये डॉट काम का ही नहीं है, कॉइल तो अपनी यहां है, ये क्रॉस किसका है, तेरा मेरा या वायर का? अरे बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्रॉस किसका है, वायर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे आज आपसे काफी सारी बातें करनी है। ये वायर क्रॉस किसका है, वायर। अब ये देखिए लूप कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, इससे मतलब इससे इसकी दूरी, और सोचो अगर दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ये वेलोसिटी है तो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो दूरी बढ़ेगी, और सोच दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़, यहां करंट बढ़ रही थी, करंट के बढ़ने से बी बढ़ रहा था। यहां जैसे जैसे कॉइल वायर से दूर जाएगी उसकी वायर से दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी तो उससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, बी कम होगा, बी कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। अब आएंगे लेंज, अब लेंज प्रकट होंगे। लेंज क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है तो क्या करो, बढ़ाओ। अब बढ़ाओ तो कैसा पैदा करो, फ्लक्स कम हो रहा है तो ये फ्लक्स को बढ़ाएगा। अब बढ़ाने के लिए क्या पैदा करे, क्रॉस या डॉट, मान लो डॉट पैदा कर दिया तो और लड़ाई हो जाएगी, क्रॉस और डॉट तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये तो और कम कर देंगे। हमें क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ेगा कब, जब दो सेम दिशा में क्या होगा, ऐड। तो बताओ लेंज क्या कहेगा, क्या पैदा करो, क्रॉस, क्रॉस इंड्यूस करो। क्रॉस इंड्यूस करने के लिए बताओ, सी से क्रॉस, सी से क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आ जाएगा, अभी आप आराम से लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं। और एक बार खुद से रिव्यू करें, ऐसे बोलें, कम होता है तो बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या पैदा करते हैं, सेम या अपोजिट, सेम। क्यों सेम, क्यों बोलो, जब सेम पैदा करोगे तभी तो ऐड होगा, और ऐड होके उसको बढ़ा देगा। आइए इस बात को फिर से एक बार शब्दों में लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। 6 सवाल ऊपर से जाएंगे, हैव पेशेंस। अपने 6 नहीं है, अपने पास तो लाइन लगी हुई है, कहीं कोई सवाल की कमी नहीं है, पूरा माहौल सेट है, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया करेंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से एक एक क्वेश्चन समझते जाएंगे, सारे सवाल कब्जे में आ जाएंगे। बता, पहले का आंसर चेक कर ले, एंटी क्लॉक, आंसर मार्क करता जा, ताकि घर जाके आज क्या करना है, वापस सारे क्वेश्चन करने हैं। मोबाइल पर पीडीएफ खोल ली और रफ कॉपी में आंसर लिखते गए, डायग्राम वहां बना हुआ ही है, मोबाइल में पीडीएफ खोल ली, एक एक सवाल करते गए। आज ऐसा कर ले, घर जाके मन में पहले सोच, स्टेप नंबर 1, मुझे लेंज लॉ जबरदस्त तैयार करना है, स्टेप नंबर 1 ये। पहले दिमाग में मानसिकता आनी चाहिए, मानसिकता आएगी तब बात सेट होगी। अभी अभी सब, अभी बिल्कुल मत परेशान हो, अभी सारी करंट बता दे, बिल्कुल मत क्लॉक, तो ऐसे घबरा मत, मत घबरा। चलिए
अब सुनिए क्या है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो बताइए क्या करना पड़ेगा, कम। लेंज कहेगा कम करो, कम करने के लिए बताओ क्या पैदा करेगा, अपोजिट या सेम, अपोजिट। क्यों बोलो अपोजिट क्यों, ताकि तभी तो विपरीत दिशा में वो क्या कर पाएगा, कम। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो बताइए लेंज क्या कहेगा, बढ़ाओ। और बढ़ाने के लिए क्या करेगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में जनरेट। ये सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ गया। कोई भी प्रश्न आप करिए उसके पीछे का मूल भाव यही है। ये मैं हर 5 स्लाइड बाद लिखूंगा और आप भी बोलिए फ्लक्स बढ़ रहा है, लेंज कहेंगे कम करो, कम करने के लिए अपोजिट पैदा करो, अपोजिट करोगे तभी तो कम होगा, विपरीत दिशा में। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए क्या करोगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करोगे, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कुछ पुरानी बातें याद रखो, कैसे क्या क्या आनी चाहिए। मान लो मैं आपको कह रहा हूं क्लॉकवाइज, तो आपको आना चाहिए क्रॉस, उल्टा क्रॉस है तो क्लॉक, डॉट एंटी क्लॉकवाइज। कोई आपसे कहे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। कोई आपको कहे साउथ पोल, कोई आपको कहे साउथ पोल, क्लॉकवाइज। ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी आपको, ये हमेशा आनी चाहिए। नॉर्थ एंटी क्लॉक, साउथ क्लॉक, सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, ठक ठक नियम ये वाला, यहां पर क्या आएगा क्रॉस, यहां डॉट, ये सब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन बीम, तो बताओ करंट कहां जाएगी, पीछे। ये सब बेसिक जानकारी है, आपको आएंगी तब सवाल करने में मजा आएगा। ये सब टिप्स पे याद होनी चाहिए। बोलिए क्या बात ओके है, बढ़ू। पेपर बना दिया है, 12 सवाल एनसीईआरटी से दिए हैं, ब्रैकेट में एनसीईआरटी भी लिखा है और क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है ताकि आप घर जाके मिला सकें। ठीक है, डेटा बदल दिया है, आंसर नहीं याद करके आए। तो रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में एनसीईआरटी लिख दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया और क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया, बस आंसर नहीं मार्क किया। हाँ चलिए अगला लिखें, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के लाना था दीदी। हाँ चलो अब आइए बोर्ड पे देखें, तीनों सवाल एक शॉट में बता रहा हूं, एक शॉट में। सभी लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से घर पे लिख लीजिएगा, नहीं लिखा तो। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है, वायर है, तीनों में वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो पहला थॉट आना चाहिए करंट फ्लो होने से क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड। कौन मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, वायर। बता क्या ये चमक रहा है तेरे, ठक ठक नियम लगा, बता। यहां यहां क्रॉस, कॉइल कहां है, पूरा लिख, डॉट किसका, वायर का। ये देख यहां क्रॉस, यहां डॉट किसका, वायर का, यहां क्रॉस, यहां डॉट, वायर। बता स्टेप नंबर 1 ओके है क्या, एक एक स्टेप को समझ और बढ़िया समझ के जा, शानदार बोलता हुआ, तब मजा है कि सर ऐसा आना चाहिए कि सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किसकी आई, वायर की। अब पेन चेंज कर रहा हूं हर कॉन्सेप्ट के बाद। अब ये करंट बढ़ रही है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी,
मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स भी बढ़ेगा। करंट कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फ्लक्स भी कम होगा। गुप्ता जी फ्लक्स क्यों कम होगा? अरे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, NBA cos थीटा। अगर बी कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा। ये देख ले, करंट कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। बता क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोल, हाँ बोल। ठीक है, अब पेन फिर चेंज किया। अब आएंगे लेंज भैया। कहकर लगाओ कि अब मैं लेंज लॉ लगा रहा हूं। कहकर लगाओ अब मैं लेंज लॉ। लेंज कहेंगे भैया क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करो? कम करो। कम करो, फ्लक्स को कम करो। कम मतलब अपोजिट, डॉट का उल्टा, कॉइल क्रॉस जनरेट करेगी। देख कितना बढ़िया लिख रहा हूं, कॉइल क्रॉस जनरेट करेगी। सी से क्रॉस, सी से क्लॉक, आंसर क्लॉकवाइज। वापस वापस लेंज कहेंगे। लेंज कहेंगे भैया क्या हो रहा है? फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब फ्लक्स को बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए बताओ, सेम पैदा करो या अपोजिट? सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही। बढ़ाओ तो सेम क्यों पैदा करो? बढ़ाओगे तो सेम पैदा करोगे तभी तो दो मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में ऐड होंगी, और ऐड होंगी तो फील्ड बढ़ेगी। तो फ्लक्स को बढ़ाना है तो सेम पैदा करो, तो क्या पैदा करना पड़ेगा? डॉट, कॉइल डॉट जनरेट करेगी। डॉट के लिए बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। आराम से लिखिए। आज घर जाके खाना खाकर आधा एक घंटा बैठिए और ये सारे प्रश्न एक बार बिना देखे कर लीजिए। जो अटको उसको वापस समझ लो सॉल्यूशन से। अपने तो एक ही बात है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, कम करो। कम करो मतलब उल्टा पैदा करो। और फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो बढ़ाओ। बढ़ाने के लिए सेम पैदा करो। सेम जनरेट करने से क्या फायदा होगा? एडअप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। चल तीसरे में बता, फ्लक्स कांस्टेंट है। फैराडे लेंज का जन्म ही तब होता है जब फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं होगा, नो करंट विल इंड्यूस। करंट इंड्यूस ही तब होती है जब किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है। तीनों आंसर आ गए हैं। आंसर को हाईलाइट कर रहा हूं और यही पीडीएफ आज वापस शेयर करूंगा ताकि पूरे आंसर के साथ पीडीएफ आपके पास आ जाए। बढ़िया पीछे पढ़ो, टॉपिक को शानदार ग्रिप में तैयार करो। एनसीईआरटी बढ़िया आनी चाहिए, अच्छे तरीके से ईएलपी करो, एकदम चैप्टर ऐसा आना चाहिए कि मजा आ जाए बोलता हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या? कईयों को तो बड़ा अजीब लगता है, सारे सवाल बन जाते हैं तो भी इतना आसान तो नहीं हो सकता। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं क्या? रहे क्या इतना आसान सा? हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना आसान कैसे हो सकता है? बिना परेशान हुए सब्जेक्ट समझ में कैसे आ सकता है? ये भी अलग अलग तरह की बीमारी है। बच्चा परेशान होता है यार ऐसे कैसे हो सकता है यार। यूं नहीं बोलोगे कि इतना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे ना ना, ऐसे मेरे कैसे समझ में आ रहा है? मेरे में तो फिजिक्स में हमेशा झटके लगने, बिना झटके तो मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं। चलो आइए अगला प्रश्न, बढ़िया जल्दी से। पहले चारों की शर्त बताएं क्या हो रहा है। लूप नंबर 1 के लिए बोलें वाक्य। लूप नंबर 1 बाहर है, अब कमरे में एंटर हो रहा है, मतलब इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। परंतु ये बाहर है तो अगले क्षण भी ये बाहर ही रहेगा। 2 में बताओ क्या हो रहा है। 2 अंदर जा रहा है, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है। 4 में फ्लक्स कम हो रहा है। 3 में जस्ट एक सेकंड पहले एक सेकंड बाद, एक सेकंड पहले भी अंदर है, एक सेकंड बाद भी अंदर है, मतलब इसमें फ्लक्स का कोई चेंज, इसमें भी फ्लक्स का कोई चेंज।
कैसे नहीं पता चला, क्यों नहीं है बताओ, कहाँ है वो, बाहर, जस्ट माइक्रो सेकंड पहले भी बाहर है, बाद में भी बाहर है। तो पहले मुझे आंसर बताओ किस किस का क्या क्या दोगे। इसका बताओ, एक का नो करंट, पूछो क्यों, देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स। 3 का बताओ, नो करंट, और एक्सप्लेनेशन निकलो, 1 और 3 में फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है। सर क्यों नहीं आशीष सर, समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं ना तुझे। 3 नंबर देख, अभी भी ये कमरे में है, अगले 1 सेकंड बाद भी कमरे में है, तो उसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लूप नंबर 1 देख, बाहर है, बाद में भी 1 सेकंड बाद भी बाहर है, तो 1 और 3 में कोई चेंज नहीं है। लिख लो, 1 में फ्लक्स 0 है, बिल्कुल। 2 में बताओगे, 2 में क्या हो रहा है, बोलो बोलो, कैसे पता चला, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर, और अगर अंदर जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो 2 के क्या हाल हैं, 2 क्या कहेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है, लेंज क्या कहेंगे, बढ़ रहा है, फ्लक्स को कम करो। अच्छा, फ्लक्स किस में बढ़ रहा है, क्रॉस में, तो ये क्या पैदा करेगा, डॉट, उल्टा। ये दिमाग में बैठा हो, ये देखो ब्लैंक साइड लगा दो, बिल्कुल। अब 10 सेकंड की तसल्ली लो, दिमाग में बैठा हो। अल्टीमेट तो बात ये है, जो हो रहा है उसका अपोज करो, ये तो लास्ट वर्ड है। अब इसको और डिटेल में बोलो, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उल्टा पैदा करो। उल्टा पैदा करने से क्या होगा बताओ, ताकि विपरीत दिशा में होगा तो क्या हो जाएगा, कम। और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो सेम पैदा करो। क्यों सेम, क्यों पैदा करो बताओ, सेम पैदा होगा तो ऐड होगा, ऐड होने से उसको बढ़ा देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, बस यही है सब कुछ। अब बताइए, डॉट, डॉट के लिए बताओ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 4 का खुद लिखेंगे पूरा डिटेल में, 4 का खुद लिखेंगे, 4 का खुद लिखेंगे, मुझे नहीं पता, 4 का खुद लिखेंगे। चार में बोलोगे, चलो किसी से पूछते हैं, 4 में कौन बताएगा, पीछे कोई भाई, हाँ चलो, हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि 4 कमरे में से बाहर जा रहा है, तो 4 के लिए लिखेंगे, 4 के लिए फ्लक्स कम हो रहा है। बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है, अरे हाँ बोलो, हाँ, हाँ बोलो, हाँ। तो 4 कमरे से बाहर जा रहा है तो 4 में फ्लक्स कम हो रहा है। अब लेन जाएंगे, लेन जाएंगे, हाँ भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बढ़ाओ, फ्लक्स को बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए सेम पैदा करो, तो बताओ क्या पैदा करेगा, क्रॉस, सी से क्रॉस, सी से, बैठ जा, आंसर क्लॉक, बोलो। क्वेश्चन आता है, 2024 में भी आया है, इतना आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया काम हो जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 18 सवाल मिलेंगे, 18, जो वॉल्यूम 1 आप कर रहे हो, इसको इतना अच्छा कर लो, ये 18 सवाल शानदार तैयार हो जाएं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, और बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बढ़े, तो आंसर हाईलाइट कर रहा हूं, पीडीएफ शेयर करूंगा। 2 का आंसर एंटी क्लॉकवाइज, 4 का आंसर क्लॉकवाइज। आंसर हाईलाइट जरूर कर लो, ताकि आज घर जाके यही होमवर्क है,
ये सवाल एक शॉट में वापस करने हैं, एक एक सवाल आना चाहिए। अगला, अब थोड़े से सवाल अलग अलग वैरायटी के आने वाले हैं और धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। सवाल जरूर घर पे लिखिए, कहना मानिए, एकदम अलाइन चलेंगे तो सबका पार लग जाएगा। जैसा जैसा कहते जा रहे हैं करते चलो, काम बढ़िया हो जाएगा, कहीं नहीं फंसोगे। लिख के लाने से समय बचता है। चलो अब देखो क्या हो रहा है, पहले खुद सोचो, कल्पनाशील बनो। फिजिक्स चाहती है इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन काम नहीं चलता, स्वभाव है फिजिक्स का ये। धीरे धीरे सोचेंगे तो आएगा। तुम्हें देखते ही निबंध लिखना आना चाहिए। गुप्ता सा सोलेनॉइड दिख रहा है, करंट फ्लो हो रही है, बैटरी लगी हुई है, यहां पर एक कॉइल रखी हुई है। ये कॉइल ऐसे कैसे रखी हुई है? ये कॉइल ऐसी है, ऐसी नहीं बना पाते तो हम ऐसी बना देते हैं। ये देखिए ऐसे रखी गई। ठीक है, यहां तक सब ओके है। चलो अब देखते जाना क्या होगा। बोलना आना चाहिए, सोलेनॉइड में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन सब बेकार है। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सीख ले, इधर उधर मत देख, सीख ले। सीधा हाथ, करंट कहां? ऊपर, पीछे से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देख, ये मैग्नेटिक फील्ड देख। मतलब ये कौन सा पोल? नॉर्थ। पूछ क्यों नॉर्थ क्यों? लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहां लाइन अंदर जा रही है, तो ये साउथ। आराम से देख। स्टेप नंबर 1 पूरा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 1, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मुझे डायरेक्शन आनी चाहिए। लाइंस बाहर निकल रही हैं, मतलब लेफ्ट हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, राइट हिस्सा साउथ की तरह। मैं आगे नहीं भाग रहा, मुझे तो स्टेप नंबर 1 तुम्हें समझाना है, मुझे तो स्टेप नंबर 1 समझाना है। आराम से देख लो, नींद खोलो, बढ़िया करो। मजा तब है कि घर जाके फिजिक्स की कॉपी पहले निकले, तब है जीत। कि नहीं सर अपने फिजिक्स पढ़ने का मन हो रहा है, और अगर ऐसा कर लिया तो काम हो जाएगा। चलो आओ फिर से देखो, सीधा हाथ लो, सीधा हाथ लगा के देखो, सीधा हाथ। करंट बता कहां जा रही है? ऊपर, करंट ऊपर, पीछे से नीचे, फील्ड इधर। इधर मतलब लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रही है, निकलती कहां से है? नॉर्थ से, जाती कहां है? यहां तक मामला सेट है। अब ऑप्शन पढ़, इफ आई डिक्रीजेस, इफ आई इंक्रीजेस, इफ आई इंक्रीजेस, क्या हो रहा है? अगर मैं आई को बढ़ाऊंगा, अगर मैं आई को, तो मेरा फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड मी नॉट एन आई, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स। अब आएंगे लेंज, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फ्लक्स को कम करो। अब ये कैसी पैदा करेगी? ये ऐसा फील्ड पैदा करेगा ताकि इस फील्ड को कम कर सके। जरा सोचिए, ये ऐसा पैदा करेगा, सोच के देखिए। क्यों ऐसा पैदा करेगा बताऊं ना क्यों? तभी तो, अगर ये इसी दिशा में कर देता तो ये फील्ड और ये फील्ड ऐड हो जाती। इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये है इंड्यूस। क्या बात नहीं आ रही है समझ में? आइए बोलिए। करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ेगा तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो पास में जो कॉइल है उससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज कहेगा ये क्या हो रहा है? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसे कम करो, कम करो तो सेम पैदा करो या विपरीत? विपरीत। मैग्नेटिक फील्ड इधर है लाल रंग की, तो ये कैसा पैदा करेगा? उल्टा। अब बताओ, ये यहां से लाइंस निकल रही हैं, तो ये कौन? नॉर्थ। ये कौन? अरे भाई साउथ साउथ, साउथ साउथ। रिपेल, ये कॉइल रिपेल होके दूर भाग जाएगी। तो इफ आई इंक्रीजेस देन ए विल रिपेल बी।
सर डिक्रीज का भी बता दो, डिक्रीज का भी देख लेते हैं। एक बार और समझाऊंगा, पहले आप बढ़िया नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश करिए कि मैं इन शब्दों को घर पे बोल लूं तो मजा आए। एकदम सटीक बोलिए, ऐसा कोशिश करिए हम किसी को एक्सप्लेन कर सकें अपनी बातों को। अगर आपने किसी को बैठा के समझा दिया तो आनंद आ गया भाई, आपका भी भला है उसका भी भला है। ऐसी सोच कभी मत रखो, यार मैं इसको बता दूंगा मेरी एक सीट कम हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगा, ये बेकार की सोच है। ऐसी सोच रखो, अरे यार अगर अपन को आ रहा है, किसी को अपन को समझाना है, बढ़िया समझाओ, आराम से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सोच मत रखो, इस कमरे वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, इन 250 को ही आना चाहिए, 251 वाला बच्चा नहीं पढ़ ले, ये बेकार सोच है। बढ़िया सोच रखो, सबको आना चाहिए, जितना बढ़िया काम होगा उतना अच्छा है। बोलो क्या आगे बढ़े क्या? आ जाओ एक बार और समझाओ। सर अगर आई डिक्रीज होगी तो क्या होगा? आओ सोचो, आई डिक्रीज होगी तो क्या होगा? आई डिक्रीज होगी तो क्या होगा? कोशिश करो, आई डिक्रीज, आई डिक्रीज, आई डिक्रीज होगा, करना मत, मैं सिर्फ बता रहा हूं। आई डिक्रीज, कोशिश कर। आई डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, लेंस कहेगा कम हो रही है तो बढ़ाओ, कैसा पैदा करेगा? उसी दिशा में, ये देख, उसी दिशा में, ये पर्पल लाल वाले की दिशा में ही है, ताकि उसके साथ क्या हो जाए, ऐड। अब सोच, ये लाइंस निकल रही हैं नॉर्थ, ये साउथ, अरे भाई नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, अट्रैक्ट। तो डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, रिपेल। क्या बात समझ में आ रही है? आइए 2 मिनट में रुक रहा हूं, आराम से आप इसको जमाइए, मन में कोशिश करिए। अभी किसी एक को बुलाऊंगा ताकि भाई समझा पूरा क्या होगा, तो पहले आप कोशिश कर लो कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं समझा पाऊंगा क्या। मैं अपने शब्दों को मैं बोल रहा हूं, कोशिश करिए आप भी मेरे शब्दों को सीखिए। ये जो सरल शब्द हैं, इसी का पैसा है, इन्हीं सरल शब्दों का पैसा है भैया। ऐसे सरल शब्द जो सीधे दिमाग में बैठ जाते हैं, तभी चीज समझ में आ जाती है। किताब में सब में यही है, पैसा ही किसका है? सरल शब्दों का, कि जो दिमाग में सीधे हिट कर जाते हैं। आओ वापस बोलो, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी, यहां तक आ गया। ये देख, फ्लक्स बढ़ेगा, स्टेप नंबर 1 ये आ गया। अब लेंज क्या कहेंगे? जो हो रहा है उसको, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, तो सेम या अपोजिट। ये फील्ड इधर है तो ये कैसे इंड्यूस करेगा? अपोजिट। पूरा लिख, ये क्या है? इंड्यूस। यहां से लाइन निकल रही है तो कौन? नॉर्थ। यहां से एंटर हो रही है, ये साउथ, ये साउथ। अरे बता, क्या बात ओके है? शानदार सवाल, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल निकल कर आया। सेम इसी का एक भाई और कर लो, सेम इसी का एक भाई और कर लो, सेम इसी का एक भाई और कर लो, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। अब फटाफट खुद बताओ क्या होगा, पूरा आपके सामने है, आंसर भी लिखा हुआ है, जंप आउट। अब आपको एक्सप्लेन करना है, पहले आप सोच लो और फिर आप कहना कि आशीष सर मैं समझाऊंगा। पहले आप सोच लीजिए, की को बंद करने से क्या होगा बताइए? की बंद करने का मतलब करंट का बढ़ना, करंट का बढ़ना, क्योंकि की जब खुली होगी तो करंट जीरो है। पहले आप खुद सोच लो और आपका आंसर सटीक आ जाए 2 बार सोचकर, और फिर आप मुझे बताना कि सर देखो ऐसे होगा। दो बार सोच लो, लिख के नहीं लाई क्वेश्चन? लिख के लाया, वेरी गुड। टाइम पास मत कर, बहुत डेडिकेशन रखना पड़ता है भाई, एमबीबीएस में पहुंचना है। सिर्फ बातों से नहीं होता, मैं नीट क्रैक करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। बेटा क्वेश्चन लिख के आना, नहीं सर मैं इंस्टाग्राम देखूंगा, फिर हाँ क्या करेगा भाई?
वीडियो कॉल करूंगा। लाया क्वेश्चन लिख के? क्या नाम है? मेरा आशीष गुप्ता नाम है। कब लिखेगा? सर मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ, कई तो हमारे ऐसे बालक हैं साथ देते हैं, नहीं सर मन नहीं लगेगा सर, कॉलेज चला जाऊंगा तो मन कैसे लगेगा। कई तो शुरू से मेरा साथ दे रहे हैं कि सर आपने चेंज किया है, अनअकैडमी में पहले साल आए हो तो साथ देना जरूरी है आपका। कई तो बने हुए हैं मेरे साथी, जब तक आप रहोगे आपके साथ ही छोड़ेंगे नहीं। LIC। चलो एनीवन जो एक्सप्लेन कर सके? 3 4 5 6। चलो एक नया भैया और कोई, ये आप बोलो जैकेट वाले भैया। हाँ कोशिश करोगे? चल थोड़ा तेज बोल। करंट फ्लो करेगा, पहला स्टेप बहुत इन्होंने सही एग्जैक्ट स्टार्ट किया है। की ओपन होगी तो करंट जीरो, तो की क्लोज करना इज अ हिंट कि करंट बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले करंट जीरो था। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड? सोलेनॉइड। बहुत सही इन्होंने स्टेप उठाया है, ठीक है। अब सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताओ। ये देखो, ये देखो, ये करंट ऐसे, ये करंट के साथ अपनी उंगलियां बताइए कहां? नीचे, अंगूठा नीचे। ये देखो लाइंस कहां से निकलती हैं, तो दिस एक्ट एज अ नॉर्थ, दिस एक्ट एज अ, ये किसकी फील्ड है? सोलेनॉइड। बहुत बढ़िया इन्होंने यहां तक सही कर दिया है। आप बताइए क्या आप भी यहां तक पहुंच पा रहे हैं? देख लो रे देख लो। हाँ आगे। बहुत बढ़िया, करंट बढ़ रहा है, बहुत शानदार। फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब लेंस प्रकट होंगे, जैसे लेंस प्रकट होंगे, लाइन बोल रहा है क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को कम करो। कम करने के लिए सेम या अपोजिट? अपोजिट पैदा करो। अपोजिट तो बताओ, इंड्यूस इसी दिशा में या इससे उल्टी? ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ऊपर से निकल रही है तो ये नॉर्थ, ये और भाई साउथ 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 साउथ, रिपेल, रिंग क्या करेगी? जंप कर जाएगी, रिंग विल जंप। हाँ एक बार और समझाता हूं, बिल्कुल एक बार और। हाँ अरे समझा, मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो यूं प्यार से पांच, आप ऐसे मेरे चेक किया करो, क्लास में 4 बार समझा दूं तुरंत बाहर पूछ लिया करो वही सवाल, आप देखेंगे उतने ही प्यार से वापस समझा रहे हैं। कहीं अच्छा चेहरा भी नोट किया करो, क्या इनके चेहरे पे शिकन आ रही है क्या? नहीं आती। अपना तो काम यही है भाई, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से रिलैक्स होके पूछा करो, भी सीधी बात है ना। ये अरे तुझे ये नहीं आता, ये नहीं कर पाएगा, फिर क्या करेगा? अभी तो समझाया था, इतना बोलने में तो सवाल ही सॉल्व हो जाएगा भाई। सवाल सोल्व नहीं करना, ज्ञान पेलना जरूरी है। सवाल, सवाल सॉल्व करने में तो दिक्कत हो जाएगी ना। आहा भाई इधर आ, मोटिवेशन लेके जा, सॉल्यूशन नहीं। फिर बच्चा कहता है घर जाके मोटिवेशन का क्या करूं, चाहिए तो मुझे सॉल्यूशन। लड़ाई है ये कि भैया हाँ सवाल नहीं, तो मोटिवेशन ले, तो पेपर में वहां लिख के आ जाता है वो ओमर के ऊपर मोटिवेशन। चलिए आइए आगे बढ़े, आइए की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, की को क्लोज करने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी, ये देख फ्लक्स बढ़ेगा,
ये लेंस से पहले की बात हो गई, देख बिल्कुल सिस्टमेटिक। लेंस के आने से पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, अब लेंस प्रकट हुए, लेंस प्रकट होने के बाद एक लाइन है, क्या हो रहा है भैया, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को कम करो, कम करो तो कैसा पैदा करो, अपोजिट। ये लाल वाली फील्ड किसकी है, सोलेनोइड, तो यहां लिख दो यह फील्ड। दिक्कत क्या है, 5 महीने बाद भी पढ़ेगा तो एकदम ऐसे क्लियर होगा ना, फरवरी मार्च में घर बैठ के, ये फील्ड सोलेनोइड की है। दिक्कत क्या है लिखने में भाई, ये फील्ड सोलेनोइड की है। अब बता रिंग क्या करेगा, अपोजिट दिशा में फील्ड पैदा करेगा, अपोजिट दिशा, ये फील्ड नीचे जा रही है तो वो फील्ड ऊपर पैदा करेगा, ऊपर पैदा करना, ऊपर से निकलना मतलब ऊपर नॉर्थ, नीचे ये साउथ, ये साउथ। नहीं आ पा रहा, चलिए साहब, चलिए साहब, चलिए, चलो सेम। देखो अलग अलग तरह के सवाल हैं, सब एक जैसे ही सवाल हैं, वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ डायग्राम अलग अलग तरह से हैं। स्विच क्लोज, अब खुद बता दो, खुद करो, एकदम डायग्राम बना के करो, सवाल मिल जाएगा, ये उसी में होगा, देखो सेकंड लास्ट है शायद, खुद करो, काटा कूटा चलने दो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, मैं सिखा दूंगा आपको। एक बार पेन चला, सर ये की को बंद करने से क्या होता है, की को बंद करने से बोलो, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है। अब सर ये पता नहीं चल रहा कि सर ये करंट यूं लूं या यूं लूं, आ रहा है डाउट, करें क्या, आ रहा है सर, मैं क्या करूं, मैं तो छोटी छोटी बात सिखाओ। अभी करंट आ रही है, अब मुझे कॉइल का चित्र समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे लूं या ऐसे लूं। डाउट आना चाहिए, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो गलत है, आना चाहिए। जैसे इसमें, इसमें यार एकदम साफ करंट की दिशा दे रखी थी यार, तो आपने सबने ऐसे कर दिया, यार इसमें नहीं आ रहा सर समझ में कि सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे लूं। एक तो है बहाना बनाना, सर कैसे लूं समझ नहीं आ रही, दूसरा अप्रोच वाला बच्चा क्या करता है, यार दो ही तो ऑप्शन है, ऐसे होगी या ऐसे होगी, बच्चा दोनों से करके देख लेता है और दोनों से सेम आंसर आता है, ये खूबी है सवाल की। इसका मतलब उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये कहलाता है एक्सक्यूज और लड़ाई। पहला एक्सक्यूज, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, कॉइल में पता नहीं चल रहा, सवाल सही नहीं है, क्या करूं, छोड़ दिया। दूसरा लड़ाई वाला बच्चा, अरे सर दो ही तो संभावना होंगी, या तो सॉलिड में करंट ऐसे होगी या सॉलिड में करंट ऐसे होगी, दोनों से आंसर सेम आएगा, वो आगे निकल जाएगा। तो करके देख, सोच के देखो, फाइट माननी पड़ेगी भाई, ये समझो बस, जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं ना, फाइट करो, मतलब यूं हार मत मानो, गिव अप मत करो। चीजें कभी भी जीवन में आसान नहीं होंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा नहीं होगा, ऐसे रास्ते में फूल नहीं बिछे हुए होंगे कि आ जाओ फूल पे चलो, हमेशा अलग अलग तरह के चैलेंज आते हैं लाइफ में। बात को समझो इसको, और थोड़ा सा अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हो कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, चीजें करनी है, समझनी है। चल आजा, एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा, आंसर पता ही है, रिपेल ही आ रहा है सबका, इसका धीरे धीरे पता याद ही हो जाता है। अच्छा, रिंग है, रिपेल, अगर की को बंद करेंगे, एक सवाल उसमें भी क्या आ रहा था, रिपेल, रिपेल ही आंसर है, आओ करके देखो, मैं आपको करके बताता हूँ। आज जैसे आपको पता नहीं चल रहा था फील्ड क्या होगी, सोचो या तो ऐसी होगी या इसके अपोजिट होगी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगी ना, माना ऐसी है, ये किसकी है बता, किसकी है, सोलेनोइड की, तो लिखे ना, होशियारी लिखे ना, सोलेनोइड की है, की को क्लोज करूंगा तो करंट बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा। बता यहां तक ओके है क्या, आशीष सर ये दिशा समझ में नहीं आई, मैंने अपने मन से मानी है, उल्टा भी करके दिखाऊंगा,
क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता चल रहा कि करंट ऐसे है या करंट ऐसे। तो छोड़ना थोड़ी ना है, मुझे तो करना है सवाल। चल बताइए, समझ में आया? अब कौन प्रकट होंगे? मैंने क्या कहा था, लेंस के बाद एक लाइन बोलनी है। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है, लेंस क्या कहेंगे? कम करो। फ्लक्स कम करो, सेम या उल्टा? उल्टा। ये देख उल्टा, ये देख उल्टा, ये देख उल्टा। अब खुद बताना, खुद देख। यहां से लाइन निकल रही है नॉर्थ, यहां से भी लाइन निकल रही है नॉर्थ नॉर्थ। खत्म। तो उल्टा भी करके देख ले। पता उल्टा करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ साउथ इधर, तो ये भी क्या बनाएगा? इधर ही बनाएगा। याद कर, उल्टा करेगा तो ये साउथ, ये साउथ, रिपेल। तसल्ली से देखो, घर जाके उल्टा करके देखो। ऐसे ही पता चलता है, ऐसे ही सीखते हैं। तुम इस भरोसे रहो ही मत कि बस बैठे बैठे रहोगे और सब कुछ आ जाएगा। हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, ये बात समझो। पिताजी ने सबसे अच्छे स्विमिंग पूल में दाखिला करा दिया, जो शहर का सबसे अच्छा था, बड़ा साफ सुथरा पानी, एकदम बढ़िया। सबसे महंगा कोच भी दे दिया कि ये सबसे महंगा कोच है शहर का। उसके बाद भी हाथ पैर तो अपन को चलाने ही पड़े। दोनों काम हो गए ना भाई। आपने, पिताजी ने एडमिशन भी करा दिया स्विमिंग पूल क्लासेस में, कोच भी सबसे अच्छा दे दिया। पर सिर्फ ये पढ़ने से काम नहीं होगा ना, आपको पूल में उतर के अपने हाथ पैर तो मारने ही। कितना बेसिक सा उदाहरण है। आप इस बात को समझिए, जब जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ जाएगी ना कि खुद के करने से ही होगा, तभी होगा। ये बात समझो। आंसर क्या आएगा? रिपेल। चलिए आगे बढ़ूं क्या? आइए फटाफट फटाफट और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला सवाल लाइए। अब यार ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू करंट। इक्विवेलेंट टू करंट। कहां जा रही है? इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रही है तो करंट पीछे जा रही होगी। इलेक्ट्रॉन बीम एक्सिलेट हो रही है, इसका मतलब करंट इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। देखो ध्यान से, आराम से सोचो। इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रही है, इट मींस इक्विवेलेंट टू करंट कहां जा रही है? पीछे। धमाधम इलेक्ट्रॉन एक्सिलेट हो रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, तो करंट भी बढ़ेगी। अब ये पुराना सवाल बन गया लाला। खुद करो। जबरदस्ती टशनबाजी मत करो, कहीं तो ऐसे इतना कुछ करना ही नहीं है, पता नहीं क्या ही कर रहे हो तुम। फुल नाटक, और तुम्हें मन में पता है आंसर नहीं आएगा। फुल दिखावा। भारतीय संस्कृति हमारी घर की। मेहमान आते हैं, मम्मी अलग से कप प्लेट एकदम शानदार। तुम पता नहीं किसमें ही पी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसे ही कट रहा है। टेढ़े मेढ़े कप, पर गेस्ट के लिए एकदम 6 कप नए। डिनर सेट बिल्कुल नया। उस दिन घर की बेडशीट भी बदली जाएगी, नई बेडशीट जो तुमने कभी देखी ही नहीं। भाई साहब उनको ऐसा लगे अरे यार ये तो गजब ही रहते हैं। तुम मनी मन हंस रहे हो यार, मैं कौन से घर में आ गया हूं। चलो आओ। इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रही है तो करंट, सीधा हाथ लगाओ, ठक ठक नियम। करंट पीछे, ऊपर, क्रॉस। अरे बोलो क्रॉस। तो फील्ड आ गई है। फील्ड किसकी है? पूरी बोलो। वायर की। करंट बढ़ रही है तो फील्ड भी, फ्लक्स भी। ये सब बातें लेंस से पहले की हैं। अब आएंगे कौन?
पेन का कलर बदल दिया है, लेंज आ गए। लेंज आते एक वाक्य बोलना है, क्या हो रहा है भाई? फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कम करो। अच्छा क्रॉस में बढ़ रहा है, डॉट पैदा करो। डॉट पैदा करो, कम करने के लिए उल्टा पैदा करना पड़ता है। तो बताइए डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, कम करने के लिए उल्टा। यहां फिर लिख देता हूं जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, और कम करने के लिए अपोजिट इंड्यूस करो। ये लिख लो, कोई शर्म नहीं है, अपने ही नोट्स हैं। अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाओ, और बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही नोट्स हैं, लिखा हुआ रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स पढ़े समझ में आ जाएगा, गुप्ता सर रहे नहीं रहे कोई टेंशन नहीं है, नोट्स अपने पास पूरे होने चाहिए। लिख लो, फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको क्या करो, कम करो। कम करने के लिए अपोजिट इंड्यूस करो, और अगर कम हो रहा है तो बढ़ाओ, और बढ़ाने के लिए सेम दिशा में इंड्यूस करो। चल बता आंसर पहले का एंटी। अब ध्यान से देख, बड़ा लिखा ई प्लस, बोले तो प्रोटॉन बीम, प्रोटॉन आगे जा रहा है तो करंट भी, ये देख करंट आगे ही बनाना। अरे हेलो, जाग रहे हो दोस्तों? ई प्लस बीम आगे जा रही है तो करंट भी रिटार्ड, इसका मतलब करंट डिक्रीज। अरे बोलो रे, चलो खुद करो। कौन बताएगा? लड़कियां तुम फिजिक्स नहीं पढ़ रही क्या? तुमके किसी में हाथ, तुम क्या बैठने के लिए आई हो क्या? सर खाना मंगवा दो। कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रखे सर, मैं बताऊंगी। ऐसे शादी में आए हैं सब लोग तैयार होकर। चलो कौन बताएगा गर्ल्स में, पहले बताओ। हाँ दीदी बताएंगी, हाँ तेज आवाज में बताना। करंट डिक्रीज हो रहा है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले फील्ड इधर, क्रॉस ऊपर, डॉट। बिल्कुल सही बताया, ये डॉट किसका? वायर का। ठीक है, करंट कम हो रहा है तो बी भी कम होगा, फ्लक्स भी। अब आएंगे कौन? लेंज। ये क्या हो रहा है भाई? फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए सेम या अपोजिट? सेम, ये देख लिखा हुआ है, बढ़ाने के लिए सेम। सेम मतलब डॉट है तो ये भी डॉट। बिल्कुल ठीक है बेटा, बैठ। डॉट किसका? कॉइल का, और डॉट के लिए एंटी क्लॉक। आंसर को मार्क कर लेना, आंसर एकदम हाईलाइट होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब वापस देखोगे ना पीडीएफ, तो आंसर मैच करना जल्दी आसान रहेगा। आज घर जाके इन सवालों को फिर से करो, तब तुम्हें मजा आना चाहिए। और बिल्कुल वही शब्द बोलो जो आशीष गुप्ता बोल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही शब्द आने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, तब आपके दिमाग में बातें बैठ जाएंगी। बोलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला तो शायद कर ही पा रहे हो, कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं होगा। लेंज का जन्म ही, लेंज का जन्म ही कब हुआ है? जब संसार में विपत्तियां बढ़ रही थी, या तो फ्लक्स बढ़ेगा या फ्लक्स कम होगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेंज का जन्म ही नहीं होगा। लेंज का जन्म ही कब होगा? जब संसार में अत्याचार बढ़ेंगे। नो इंड्यूस, क्योंकि कांस्टेंट करंट है, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन
नहीं होगा। बोलो क्या बात ओके है? अब कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, इंटरेस्टिंग। ये तो काफी सवाल एक जैसे हमने कर लिए, अब कुछ नया करते हैं। आइए यहां तक आ जाएं सब लोग। ये सवाल पे आइए। ये आईआईटी में आया हुआ प्रश्न है, बैक टू बैक 2 बार आईआईटी में एडवांस में सवाल आए हुए हैं इस तरह के। दोनों को अच्छे से आप करिए। नीट में नहीं आया पर एडवांस में आए हो तो आना चाहिए अपन को। और बहुत अच्छा लॉजिकल प्रश्न है, आपको मजा आएगा। और ऐसे में आपको 3-4 कराऊंगा बैक टू बैक, तो ये बात दिमाग में बैठ जाएगी। पहले आप पढ़ लो 2 बार 3 बार, और फिर अपन करते हैं। 10 मिनट लगेंगे इसको समझने में, पर एक बार सेट हो जाएगा ना तो फिर यूं मजे आ जाएंगे। पहले पढ़ ले अच्छे से, रिलैक्स कर लो, 1 मिनट आराम से पढ़ लो। आईआईटी में आया हुआ है 2-3 प्रश्न ऐसे। चल भाई, अब सुनना सुनना, थोड़ी सी इसमें नाटकबाजी है। आप कहां तक समझ सकते हैं देखिएगा, थोड़ा सा लेवल अप है ये, पर कर लेंगे, आप चिंता नहीं करें। वो कह रहा है फील्ड अंदर की तरफ है और फील्ड बढ़ रही है, इंक्रीज। तो मुझे ये तो समझ में आ गया, फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ेगा। मेरे हिसाब से ये बात ओके होनी चाहिए। देख ले, क्या ये बात ओके है? क्या ये बात ओके है? फील्ड बढ़ रही है, फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब कौन आएंगे? लेंज आएंगे। लेंज भैया, क्या शब्द बोलना है बताओ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? चलिए, फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो लेंज कहेंगे फ्लक्स को कम करो। कम करने के लिए सेम या अपोजिट? सेम या अपोजिट? अपोजिट इंड्यूस करो। तो बताओ क्रॉस का अपोजिट, क्रॉस का अपोजिट। तो ये बात तय हो गई, कॉइल क्या जनरेट करेगी? डॉट। और डॉट के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बताओ पहले इसमें बात समझ में आ रही है क्या? यहां नहीं जाना मुझे, पहले आप ये बताइए। इतना पूरा सिस्टमेटिक लिखिए, शानदार, खुश मन से लिखिए। घर जाके सोचिए, ये 20 सवाल मेरे ऐसे तैयार हो जाने चाहिए कि लेंस लॉ पे पकड़ तगड़ी। कल से शुरू करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, एक एक टॉपिक पर ऐसे मास्टरी करो। तो ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, ये तुम्हारे सबसे बेहतरीन चैप्टर तैयार हो जाएंगे। और छोटे छोटे चैप्टर है। चलो जल्दी से यहां तक बोलेंगे बिना रुके, जल्दी से बताएंगे। फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज कहेंगे क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स बढ़ रहा है तो क्या करो? कम करो। कम करो तो अपोजिट इंड्यूस करो। क्रॉस का उल्टा डॉट। कॉइल क्या पैदा करेगी? डॉट। डॉट के लिए एंटी क्लॉक। तो सर इसमें फिर दिक्कत क्या है? आईआईटी एडवांस का क्यों सवाल हुआ? अभी दिक्कत आएगी देख। तूने कहा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ये लूप तो वही है, ये करंट यहां जाएगी। तो भाई ये तो दिक्कत हो गई। यहां देख कैसी है? एंटी, पर यहां क्या हो गई? अरे यार ये तो गड़बड़ है यार, दोनों में एंटी रखना है। ये एंटी क्लॉकवाइज रखी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज रख दी, और ये तो दिक्कत हो गई। ये यहां से करंट, यहां से करंट, ऐसा तो हो ही नहीं सकती। लूप तो पूरा, वायर एक है तो करंट एक है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके हिसाब से सेट कर रहा हूं तो यहां गलत हो रहा है। तो चलो यहां एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूं। यहां एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो यहां क्या हो गया? यहां एंटी, यहां क्लॉक। इसका मतलब है मामला गड़बड़ हो रहा है। बिगर को सेटिस्फाई कर रहा हूं तो छोटा वाला मना कर रहा है, छोटे में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं तो बड़े में दिक्कत। तो अब हो गई लड़ाई। अब इस लड़ाई में जीतेगा कौन?
हमेशा बिग डैडी जीतेंगे। हमेशा बिग डैडी जीतेंगे। बिग डैडी का मतलब बड़ा लूप। क्यों बड़ा लूप जीतेगा बताओ? क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा होने से क्या फायदा? फ्लक्स होता है बी इंटू ए। अगर उसका एरिया ज्यादा है तो उसका फ्लक्स का भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा तरीके से अपोज कर पाएगा। मैं अपने चीजों को वापस समझाता हूं। दो लूप थे, आपने इनर को सेटिस्फाई किया, आप आउटर में फंस गए। आउटर को सेटिस्फाई किया तो आप इनर में फंस गए। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो आंसर है कौन जीतेगा? हमेशा बिग डैडी जीतेंगे। बिग डैडी जीतेंगे हमेशा। कारण क्या बिग डैडी जीतने का? बिग डैडी का मतलब है लूप बिगर। बिगर लूप का क्या मतलब है? उसका एरिया ज्यादा। फ्लक्स होता है फाई बराबर बी इंटू ए। अगर एरिया ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी, तो वो ज्यादा तरीके से अपोज कर पाएगा। तो इसका मतलब है मुझे किसको संतुष्ट कराना है? बड़े को। बड़े को एंटी क्लॉकवाइज। ये देख एंटी क्लॉकवाइज। बड़े में एंटी क्लॉकवाइज। छोटे में तो जो आ जाए, छोटा दिमाग नहीं लगाएगा, जो उसके नसीब में होगा वो आ जाएगा। ये देखिए, तो बड़े वाले को एंटी क्लॉकवाइज देखिए, बड़ा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। छोटे में दिमाग मत लगाइए, ये सब बोलिए मत। छोटे में उल्टा आएगा, हाँ, बट छोटे में जो आ जाएगा वो उसको स्वीकार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दादागिरी किसकी चलेगी? बिग डैडी। बिग डैडी हमेशा बिग डैडी जीतेंगे। बोलिए, क्या बात क्लियर है? बताइए, करंट कहां से कहां? सी, सी डी वायर में डी से सी और ए, बी से ए, तो कहां आएगा? डी टू सी, बी टू ए, पहला आएगा। भाइयों अच्छा सवाल था, स्टार लगा के रखिए। अभी ऐसे दो तीन और करना, ठीक है ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इतने प्रश्न कहीं किसी एक किताब में, एक मॉड्यूल में, एक ईएलपी में नहीं है। ये सारे प्रश्न मैंने इकट्ठे कर दिए। अब पहले आप इनको करें, इसके बाद आपके पास जो भी बुक है, जो भी मटेरियल है, जो भी ईएलपी है, कुछ भी सॉल्व करिए, सारे लैंच के सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये आना चाहिए। अब देखो, अब खुद करो अच्छे से, खुद करो। जब भी दो लूप हो तो जिताना किसको है? बिग डैडी को। छोटे वाले में जो आ जाए, जो आ जाए। पहले तुम्हारी बारी है, काटा कूटा चलने देना। हल्का हल्का साइड में पेंसिल से लिख लो काटा कूटा करके। बाकी जो लिख कर नहीं लाए हैं वो लिखने में लगे रहो, और जो लिख के लाए हैं वो समझो। बाकी जो नहीं लिख के लाए हैं वो नोट्स बनाओ सुंदर सुंदर। किसी को कंफर्म हो तो हाथ खड़ा करेगा। आंसर भी नहीं है पर अपने पे कॉन्फिडेंस हो कि नहीं सर यही होगा सर, 2 मिनट कर लो। सोच लो, 2 बार लगाओ, दिमाग तब है मजा। सवाल आता है 2024 में भी आया है, लगातार पूछा जाएगा। और तुम करे आओगे, चिंता मत करो, कॉन्फिडेंस से खेला करो, तगड़ा तैयार होगा। 12वीं के 30 सवाल आते हैं। करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई पे आ गए।
एसी, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रो, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, सारा कराऊंगा ए टू जेड, और डॉट एकदम टाइम पर। और जितना तसल्ली से आज पढ़ा रहा हूं उतना ही 5 मार्च को भी पढ़ाऊंगा, तब मजा है। ऐसा नहीं है 5 मार्च को तलवारें चल रही हैं, सिर्फ हेडिंग लिख, अंदर नहीं लिखे, हेडिंग लिख, हेडिंग लिख, हेडिंग लिख, बस हो गया सिलेबस। सर अगले साल का फीस बताओ, डेट बताओ, ऐसा नहीं, पूरा पूरा प्यार से करें। चल अभी आओ, मुझे बताओ फील्ड बढ़ रहा है क्या? फील्ड बढ़ रहा है क्या? भाइयों दीदियों, फील्ड बढ़ रहा है क्या? फील्ड बढ़ रहा है, ओहो ओहो, फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स भी। बोलो ये सही है क्या? अब कौन आएंगे? ये क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को कम करो। कम बोले तो अपोजिट या सेम? अपोजिट या सेम? अपोजिट। क्रॉस का उल्टा तो कॉइल क्या पैदा करेगी? डॉट। ये देख, क्या यहां तक पहुंच पाया था? अब किसके हिसाब से चल? बड़े। डॉट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर दे, टक टक, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर दे। इसके हिस्से में जो आ जाए अपने आप करंट यहीं तो घूमेगी। अरे सर इसके तो बड़े के हिस्से में भी क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। आने दे, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे तो किसको फॉलो करवाना है? बड़े को। छोटे के हिस्से में जो आ जाए उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर। क्या बात ओके है? इसमें सोचिए, फील्ड बढ़ रही है, बोलो बोलो, लिखो लिखो, फील्ड बढ़ रही है। गुप्ता सर फ्लक्स भी, लेंस प्रकट होंगे। ये क्या हो रहा है भैया? फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स को कम करो। कम बोले तो अपोजिट इंड्यूस करो, अपोजिट इंड्यूस करो। क्रॉस का उल्टा कॉइल क्या पैदा करेगी? डॉट। डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, बड़े वाले से एंटी क्लॉकवाइज, बड़े वाले से एंटी क्लॉकवाइज, बड़े वाले से एंटी क्लॉकवाइज। छोटे वाले किस्से में जो आ जाए, जो आ जाए देख लो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा और कठिन कराता हूं, और लॉजिकल कंसेप्चुअल। आंसर मार्क कर लेना, आंसर मार्क कर लेना अच्छे से। हमेशा फॉलो किसको करना है? बिग डैडी। जीतेगा कौन? बिग डैडी। चलिए ये देखिए, अगला देखिए। खुद करेंगे और मुझे उत्तर बताएंगे। कितने हो गए देखा? हाँ जी। एक इनर है, एक आउटर, एक छोटा एक बड़ा है। चिंता मत करो, तुम तो बड़े को जिताओ, तुम तो बड़े को जिताओ। और शब्द बोलो ना, कहां तुम अटक रहे हो? बोलोगे ही नहीं, मुंह ही नहीं खोलोगे तो कैसे मैं समझा पाऊंगा? बोलो ना। फील्ड बढ़ रही है लिखा हुआ है ना, देख, फील्ड बढ़ रही है। स्टार्ट तो ले, स्टार्ट तो कर। फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ेगा। लेंच कहेंगे, फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो। तो कैसा पैदा करो? उल्टा। किस में बढ़ रहा है? क्रॉस में बढ़ रहा है। देखो ऊपर लिखा हुआ क्रॉस में बढ़ रहा है, तो क्या पैदा करो? पूरा लिखो, कॉइल डॉट इंड्यूस करेगी। डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। किसको जिताना है? बड़े। छोटे वाले किस्से में जो आ जाए। नहीं आ पा रहा? फटाफट लिख, ऐसा तुझे आना चाहिए। फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ेगा,
फिर देखो सर आप लिखते हो लेंज लॉ, फिर आप यहाँ लाइन खत्म कर देते हो, फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज कहेगा फ्लक्स को कम करो, उल्टा पैदा करो, आप पूरा लिख रहे हो, अपोजिट इंड्यूस करो। मैं पूरा इतना लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं इतना डिटेल में लिख दूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे हवा में सॉल्व हो जाए और परीक्षा में -1 हो जाए। इतना डिटेल में थोड़ा लिखूंगा। और आप गजब ही करते हो, इतना साल पढ़ाने के बाद भी पूरा डिटेल में लिख रहे हो। और मैं तो ऐसे ही करूंगा सर, ऐसे ही करूंगा। अपोजिट तो बता, क्रॉस का उल्टा डॉट, कॉइल क्या पैदा करेगी डॉट, डॉट के लिए एंटी, बाहर वाले को एंटी घुमाओ, टक 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 टक, अंदर वाले के हिस्से में जो आ जाए, जो आ जाए, मुझे क्या दिक्कत, मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा कि छोटे वाले में क्लॉक आ रहा है कि एंटी क्लॉक आ रहा है कि कुछ आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे क्या पता। क्या ओके है क्या? ये आज का सबसे अच्छा सवाल है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का, और बहुत आप अच्छे से खुद प्रयास करिए, फिर मैं गलतियां बताता हूं। पूरा दिमाग लगाइए, जो आपने पिछले सवा घंटे में सीखा है कहां तक आप सही पहुंच पा रहे हैं। लिखो, आप कहां तक लिख, पेन चलाओ, पेन का सीधा संबंध होता है दिमाग से। पेन प्रिंटर है और दिमाग है प्रोसेसर। जितना पेन चलाओगे उतना वो प्रोसेसर से लिंक होगा, इसलिए पेन चलाया करो, रफ कॉपी भरो। जितनी रफ कॉपी भरोगे ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉपी भरो, सवाल लगाओ, फॉर्मूले लिखो, लिख लिख कर याद करो। एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ 2 घंटे, क्या आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 पूरा करना है। ऐसे लेके बैठो टारगेट। तुम टेढ़ा मेढ़ा भागते हो, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, ये आधा कर लिया। एक कोई चीज पकड़ के उसको पूरी कर लो बस, तो काम हो जाएगा। चल भाई देख, जल्दी से बता, क्रॉस में क्या हो रहा है? क्रॉस में बढ़ रहा है, जल्दी बता, क्या फील्ड बढ़ रहा है, क्या फ्लक्स बढ़ेगा? क्या पता, ये दोनों पॉइंट सब सोच पा रहे हो? जल्दी जल्दी बताओ, क्या सोच पा रहे हो? बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब कौन आएंगे? लेंज। देख कलर पेन चेंज करा, लेंज कहेगा क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है भैया, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बताओ क्या करूं? कम करो। कम करने के लिए सेम ही अपोजिट, बोलो बोलो, अपोजिट इंड्यूस। क्रॉस का उल्टा बोलो, डॉट, डॉट इंड्यूस, बोलो बोलो, डॉट बोले तो एंटी क्लॉक। आपने कहा था कौन जीतेंगे? बिग डैडी, बिग डैडी। एंटी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। यहां से करंट अंदर जाएगी। अब ये करंट यहां अंदर नहीं जाएगी, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एक सिखाया भी था, अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद हो, कनेक्टेड बट आइसोलेटेड लूप, एक हेडिंग डलवाई थी, ये वही है। ऐसा क्यों हुआ सर बताओ? ये तूने मान ली 10 एम्पियर, सोच आराम से, आईआईटी में भी वो सवाल आया था, ये 10, ये 10, ये 10। अब तूने सोचा यार यहां से मैंने अंदर x भेज दी, जैसी 10 में से x भेजी तो यहां 10 माइनस, गड़बड़ हो गया, जबकि ऊपर थी कितनी। इसका मतलब इस करंट का बंटवारा ही नहीं होगा। तो बंटवारा करके तो देख, मान ले यहां तक 10 10 10 10 10 10 आ रही थी, फिर तूने सोचा यार यहां पर मैंने 1 एम्पियर भेज दी, तो 10 में से 1 गया तो यहां, भाई इधर तो ऑलरेडी कितनी थी। इसका मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है, किसी भी जंक्शन पे जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग होना। ये तभी संभव है
जब इस ब्रांच में आकर करंट इसमें जाए ही नहीं। ये देखिए एंटी क्लॉक होती रही, यहाँ की रुकेगी, तेरा मन करेगा यहाँ भेजूं, पर जैसी तू करंट यहाँ भेजेगा ऊपर वायलेट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, जीरो करंट। इसका मतलब फिर सर अंदर वाला लूप क्या करेगा? अंदर वाला लूप अब बिल्कुल आइसोलेट हो गया, उसको बाहर से मतलब ही नहीं है। अब बता वो भी क्या पैदा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो क्या छोटा वाला करता था, जो मुझे बाहर वाले से मिल जाएगा मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। अब तो अंदर वाला बाहर वाले से कोई कनेक्टेड ही, तो वो भी क्या पैदा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाहर भी एंटी क्लॉक, अंदर भी एंटी क्लॉक, इसलिए तो इनका नाम था, मैंने आपको याद कराया हो, तो कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। कनेक्ट है पर फिर भी दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। होता है ना, आपने देखा होगा मम्मी ताई जी से बात ही नहीं करती है, होता है कहीं मम्मी की ताई जी से बिल्कुल ऐसे लड़ाई है, कनेक्टेड तो है बट आइसोलेटेड है, ऊपर नीचे ही रहते हैं। मम्मी पापा और ताऊ जी तो बात कर लेते हैं, मम्मी ताई जी से बात ही नहीं करती, बिल्कुल यूं चलती है 36 में। तो इसे बोलते हैं कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। और वही मम्मी आप देखो मौसी से नानी से खिलखिला के बात करती है, दादी से बात करती है तो ऐसा लगेगा हल्दी घाटी हो जाएगा भाई साहब। और फिर मम्मी वही मम्मी है, मौसी से बात कर रही है, नानी से बात कर रही है, चेहरे पर लगी हंसी है, तुम्हें भी लगता भाई ये क्या है यार, बिल्कुल ऐसा ही अपोजिट मामला। तो कनेक्टेड बट आइसोलेटेड, कनेक्टेड बट आइसोलेटेड। तो बताओ बीच वाले में करंट कितनी? जीरो। बाहर वाले में एंटी क्लॉकवाइज, अंदर वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज। पूरा आंसर लिख लेना, आउटर में एंटी, इनर में एंटी और बीच वाले में जीरो। मैंने तो भेजा था बीच वाले में करंट, परंतु जैसी मैंने बीच में करंट भेजा मेरा तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही पूरा हिल गया, पूरा हिल गया। हाँ किसमें? इसमें नहीं, इसमें तो इससे कोई संबंध, ये बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज कैसे ले रहा है? तो फील्ड तो दोनों के लिए बढ़ रही है ना भाई, ये पूरा एक ही तो लूप में रखा हुआ है, तो जैसा बाहर वाला एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है वैसे इनर वाला भी ले रहा है। नहीं तो इसका करंट से कोई संबंध नहीं ना, तो ये जैसा बाहर लूप है एक वैसे ही अंदर लूप है। ये बाहर वाला करंट कैसे ले रहा है बताओ, कैसे ले रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अंदर वाला भी क्या लेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसे क्या करना है? अपोज करना है, उसका उससे कोई संबंध ही नहीं। जिस प्रकार बाहर वाला लूप एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, इनर वाला भी क्या लेगा? एंटी क्लॉक। बोलिए। चलिए साहब चलिए, आइए ये सॉल्व करके देखिए। अब खुद करिए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए और खूब वैरायटी के क्वेश्चन हो रहे हैं, अब खुद दिमाग लगाइए। सर स्विच को बंद करने का क्या मतलब होता है? अरे 4 बार बता दिया, स्विच को बंद करने का मतलब करंट का बढ़ना, स्विच को बंद करने का मतलब होता है करंट का बढ़ना, बस। अब खुद बताओ, सोचो क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, काम का है ये। अगर आपने सोच लिया मतलब बढ़िया फिजिक्स सीख रहे हो, लगाओ दिमाग। गलत होना सही होना बेटा ये सब फिजिक्स का स्वभाव है, तू डर के बैठेगा तो नहीं सीखेगा। और अगर तूने अपना डर हटाया, अरे नहीं सर करूंगा सर, सर स्विच को बंद किया आशीष सर, सर फिर करंट फ्लो कराई, देखो सर करंट प्लस से निकलती है, बैठा क्यों रहूंगा यार भोंदू की तरह? ये करंट प्लस से निकली, ये देख ये करंट प्लस से निकली। अब बता कैसी करंट है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब तू पूरा लिख, आउटर लूप क्या पैदा करेगा? डॉट, एंटी क्लॉकवाइज डॉट पैदा करता है। अभी तक फील्ड दे रखी थी, पहले इसमें तुझे फील्ड भी निकालनी पड़ेगी। की को क्लोज करने से ये बता करंट बढ़ेगी, तो डॉट वाला फ्लक्स भी, पहले देख ये आना चाहिए तुझे,
अभी लेंस का जन्म ही नहीं हुआ है, ये लेंस के जन्म से पहले की बात है। वो लिखते थे ना, वो अपन इंग्लिश में बिफोर एंड आफ्टर, ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद, क्या बोलते हैं? हाँ, एडी बोलते ना, एडी है, ऐसा कुछ पढ़ते थे, एसएसटी में पढ़ते थे, याद करो, जन्म से पहले और जन्म के बाद। हाँ जी, यहां तक आए क्या? की बंद करी, बैटरी ने करंट फ्लो कराई, करंट आउटर में कैसी? एंटी, एंटी बोले तो डॉट, डॉट बढ़ रहा है। अब किसका जन्म? लेंज लो आए। जब जब अत्याचार बढ़ेगा तो कौन आएगा? लेंज कहेगा क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को कम करो। कम करो मतलब अपोजिट, डॉट का उल्टा पूरा लिखो, इनर कॉइल क्रॉस पैदा करेगी। पूरा वाक्य लिखने में मजा है, मार्च में दिक्कत नहीं आएगी। पूरा लिख लो, कॉइल, इनर कॉइल क्रॉस पैदा करेगी। सी से क्लॉक, सी से क्रॉस, तो बोले तो इनर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज। समझ अच्छे से, और सोच समझ के एक बार वापस समझाता हूं एक बार और। ए और बी को कनेक्ट कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, जैसे पिछले सवाल बन जाएगा, बस और क्या। करंट डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना होगी। बोलो आया क्या? हाँ जी, अंदर वाली क्यों करेगी? अल्टीमेटली उसको करना क्या है? उसको तो अपोज करना है ना। उसको क्या करना है? अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए क्लॉक क्यों करेगी? क्लॉक करेगी तो सेम हो जाएगा। कौन सा सवाल था ये? अपोज करना है, अपोज के लिए उसको क्या पैदा करना है? डॉट। तो बाहर वाला क्या पैदा कर रहा है? डॉट। अंदर वाला भी क्या पैदा करेगा? डॉट। उसको तो अपोज करना, अंदर वाला क्रॉस क्यों करेगा? बाहर वाले को कैसे पता चला फील्ड है? ये पूरा ही क्रॉस में है, ये पूरा सेटअप क्रॉस में है, ये पूरा सेटअप क्रॉस में है। तो बाहर वाला क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, अंदर वाला भी एंटी क्लॉक। सही बात है। चलिए साहब, तो अब कुछ 7-8 सवाल रह गए हैं, कल उसको वापस से अटेम्प्ट करेंगे। कल अपना आधे घंटे में लंच लो हो जाएगा। आपसे मैं यही चाहता हूं, आप इन्हीं प्रश्नों को एक बार घर पे वापस करो, जो रह गए हैं उनको भी अटेम्प्ट करके आओ। क्या ये बात ओके है? होमवर्क में लिख लो, ईएलपी नंबर 1, ईएमआई की ईएलपी नंबर 1 पूरी कर लीजिए। ईएमआई की ईएलपी नंबर 1 पूरी कर लीजिए। कल हम लेंज लो खत्म करेंगे। जो प्रश्न आज करा दिए हैं उन्हीं प्रश्नों को एक बार वापस करना जरूरी है। अब खड़े हो, लगा कौन सा चीज है? जा जा, कॉपी लेके जा, ताकि वो सवाल देख सके कौन सा लगाना है। चलिए साहब, धन्यवाद।